जो खुद तड़ीपार थे उनका बेटा वो जो है जाकर के बीसीसीआई के चेयरमैन बन रहा है, और कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद इनके बच्चों को कह रहे हैं कि पीढ़ियों से जो काम कर रहे थे जिसमें आप हुनर है उसी को हम डेवलप करेंगे। यही नई शिक्षा नीति है। जब मंदिर मस्जिद से फुर्सत मिल जाए, जब मस्जिद के नीचे शिवलिंग मिले, इससे खुश हो लेना। जब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जब त्रिशूल तलवार लेकर के अपने बच्चों को भेज रहे हो, उसके बाद जब शाम को बच्चा घर लौटे, टीवी पर जहर देख करके मन भर जाए, तो बैठ करके एक बार सोचना कि 5 साल बाद तुम्हारा बेटा बेटी कहाँ खड़ा होगा, उसके हाथ में कौन सी डिग्री होगी, उसके हाथ में कौन सी नौकरी होगी, उसके हाथ में कहाँ वो जाएगा। मोदी बोल रहे हैं कि बुद्ध न होते, बाबा साहब न होते तो मैं प्रधानमंत्री न बनता। तो इतना बड़ा धोखा तो सामाजिक न्याय को ये सारे लोग दे रहे हैं। कैसे बदलाव आएगा? ओबीसी समाज ने तो हिंदू राष्ट्र बनाने का ठेका लिया है। नहीं, ये सवाल बिल्कुल बेकार सवाल है कि ओबीसी ठेका लिया है, क्योंकि दलितों में भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो संघ में जा रहा है और बीजेपी के सरकार के साथ। आप कह रहे हैं कि चेतना। नहीं, पूरी बात सुनिए ना। अभी पहले बहुत कठिन सवाल आपने किया। इस सवाल से होता क्या है ना कि फिर हमने पूरे ओबीसी को ढकेल दिया संघ के खेमे में। ऐसा नहीं करना चाहिए। ओबीसी को हमें ये समझाना है कि भाई तुम भी अगर हिंदू थे तो तुम्हारे प्रोफेसर, तुम्हारे वकील, तुम्हारे डॉक्टर, तुम्हारे इंजीनियर क्यों नहीं बने? कि अगर ओबीसी हिंदू है तो प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, जमीनों का मालिकाना हक क्यों नहीं है? हमारे लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए राम मंदिर जब बन गया है तो काशी और मथुरा भी जाग रहा है। ये वही प्रणाली है जिसमें इस देश के सेकुलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव लोग कल को कहते थे कि अटल बिहारी बड़े अच्छे नेता हैं। तो कहते थे ना अटल बिहारी ने कि नुकीली ज़मीन है, ज़मीन समतल करनी पड़ेगी। अचानक 19 दिसंबर 1949 में मस्जिद के नीचे मूर्ति प्रकट हो गई, देश मान लिया। गणेश जी दूध पी रहे थे, देश मान लिया। क्या क्या इस देश में हुआ है। आज इस देश में अब फिर से वही राम मंदिर बन गया तो काशी मथुरा क्यों? क्योंकि शिक्षा पर कोई सवाल न पूछे। स्कूल, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद होंगे उसका सवाल न पूछे। जानते हैं हर दौर में ऐसा जुल्म और ज़्यादती रही है। हर दौर में फिर कुछ लोग उठ के खड़े हो जाते हैं जो किसी जुल्म और ज़्यादती से, किसी तानाशाह से डरते नहीं हैं। दुनिया भर का इतिहास रहा है, भारत का भी इतिहास रहा है, बहुत लंबा इतिहास रहा है। कबीर भी अपने दौर में बोले तो अकेले थे, डरते थे। डरना चाहिए था, चुप हो जाते। रैदास को चुप हो जाना चाहिए था, भगत सिंह को चुप हो जाना चाहिए था, बाबा साहब को, फूले को चुप हो जाना चाहिए था। हम लोग की विरासत वो नहीं है कि डर जाएं, खामोश हो जाएं। हम लोग को ये लगता है कि अगर आप वाकई ईमानदार हैं, जागरूक हैं, अपने सवाल, अपने वजूद, अपने वर्तमान को समझते जानते हैं तो आप बोलिए। इसलिए क्योंकि आप बोलने के मौके पर हैं। आप अगर खामोश हो जाएंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियां आपको माफ़ नहीं करेंगी। लेकिन सर कैसे बदलाव आएगा? ओबीसी समाज ने तो हिंदू राष्ट्र बनाने का ठेका लिया है। नहीं, ये सवाल बिल्कुल बेकार सवाल है कि ओबीसी ठेका लिया है, क्योंकि दलितों में भी बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो संघ में जा रहा है और बीजेपी के सरकार के साथ। आप कह रहे हैं कि चेतना। नहीं, पूरी बात सुनिए ना। अभी पहले बहुत कठिन सवाल आपने किया। इस सवाल से होता क्या है ना कि फिर हमने पूरे ओबीसी को ढकेल दिया संघ के खेमे में। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि जो संघी है, जो आरएसएस की दिशा में जा रहा है, उनको चिन्हित किए। जैसे रामदास अठावले कौन है, रामविलास पासवान कौन थे, तमाम जो 12 सांसद, विधायक बनाए गए, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए आदिवासी दलित थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन है। इसलिए केवल ओबीसी को टारगेट मत करिए। हाँ, होना क्या चाहिए कि ओबीसी की आबादी ज़्यादा है। ओबीसी 50% लगभग है मंडल कमीशन की रिपोर्ट में। ओबीसी की जिम्मेदारी ज़्यादा है, लेकिन ओबीसी को धर्म के नाम पर उतना अछूत कभी नहीं बनाया रखा गया। इसलिए ओबीसी दलित की तरह उस तरह से धर्म को लेकर नहीं सोचता है। ओबीसी क्या सोचता है? उसके पास अपना एक धार्मिक प्रणाली है, उसके पास कृषक चेतना है। ओबीसी को हमें ये समझाना है कि भाई तुम भी अगर हिंदू थे तो तुम्हारे प्रोफेसर, तुम्हारे वकील, तुम्हारे डॉक्टर, तुम्हारे इंजीनियर क्यों नहीं बने? मैं जो कहता हूँ सवाल, मेरा समझाने का तरीका ये होता है कि 2019 तक इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 0 प्रोफेसर ओबीसी के क्यों थे? अगर ओबीसी हिंदू है तो तुम्हारे जज क्यों नहीं है? तुम्हारा ज़मीन पर मालिकाना हक क्यों नहीं है? इस तरह से हम उनको जागरूक करेंगे। हमें इस समय एक बड़ी एका बनाने की ज़रूरत है। जो दलित भी भटक करके संघ की शाखा में जा रहा है, उससे भी कहते हैं कि बाबा साहब को पढ़ो, आप उनको अपमानित मत करो। वहाँ भी जाके जय भीम बोल रहे हैं, और वही लोग तो लिवा के जा रहे हैं मोदी को, जो बाबा साहब की मूर्ति पर माला भी पहना रहे हैं। मोदी बोल रहे हैं कि बुद्ध न होते, बाबा साहब न होते तो मैं प्रधानमंत्री न बनता। तो इतना बड़ा धोखा तो सामाजिक न्याय को ये सारे लोग दे रहे हैं। हमारा काम ये होना चाहिए कि जो हमारी भूमिका है, लोगों को ये समझाएं कि भाई आप अगर हिंदू बनोगे तो आपको हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इन सब के नाम पर केवल बरगला करके आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाएगा। इसलिए ओबीसी को ये समझाना है कि तुम खुद सोच के देखो ना कि अगर ओबीसी हिंदू है तो प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ज़मीनों का मालिकाना हक क्यों नहीं है?
ओबीसी धर्म से उस तरफ प्रताड़ित ही नहीं रहा, इसलिए उसको समझाना कठिन होता है। इसलिए वहाँ पर जो है बात, अच्छा धार्मिक की बात है, ओबीसी को कहा जाता है कि तुम छत्री बन गए हैं, तो भाई मगध वंश किसका था, मौर्य वंश किसका था, पाल वंश किसका था, गुर्जर प्रतिहार कौन थे, ये सब शासक लोग थे, तो इसलिए वो अपने को छत्री कहते हैं, जो गुलामगिरी में ज्योतिबा फुले भी कहते हैं, हु और शूद्रा में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये जो लोग ब्राह्मणों के सामने झुके नहीं, आर्यों के सामने झुके नहीं, उनको उन्होंने शूद्र बनाया। इसलिए हमारी भाषा, हमारी शब्दावली ऐसी हो कि जो नहीं समझ रहा उसको जोड़ने के लिए, उसको अपनी तरफ ले आने के लिए कि भारत का संविधान बचेगा तभी ओबीसी बचेगा, भारत का संविधान बचेगा तभी दलित बचेगा, मंडल कमीशन बचेगा तभी भारत के संविधान का पूर्ण रूप से लागू हो पाएगा। इसलिए शिक्षा की लड़ाई लड़ना जरूरी। इसलिए आज हम यहाँ पे छात्र संसद कर रहे थे कि शिक्षा बचाओ तभी देश बचेगा, तभी दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा, महिलाएं, ये सब जो 90% लोग हैं ना, इन सबको समझाने की ज़रूरत है, प्रेम से, तर्क से, सूचना दे करके, तथ्य दे करके कि आप अपने हित को पहचानो, अपने बच्चों के भविष्य को पहचानो। ये सरकार आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करके मंदिर मस्जिद के नाम पर आपके बच्चों को दंगाई बना रही है, उसमें सब शामिल हैं। जो नहीं समझेगा उसके बच्चे कल को उसे माफ़ नहीं करेंगे। बीजेपी समझा रही है कि स्वर्ग का रास्ता इसी नीति से जाएगा। बीजेपी तो अच्छे दिन भी ला रही थी, बीजेपी कह रही है राम मंदिर बन जाएगा तो सब देश का कल्याण हो जाएगा। बीजेपी कह रही थी कि हम आएंगे, और बीजेपी के लोग जो बीजेपी के समर्थन करते थे कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल बिकेगा, हम आ जाएंगे तो चांद पर भी हम बस्ती बनवाएंगे, बहुत कुछ कहा था। पहले उसने सपने बेचा और उसके बाद सपने क्या बेचा, अच्छे दिन लाएंगे, सपने बेचा कि पेट्रोल डीजल कम करेंगे, महिलाओं बहुत हुआ, महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ अन्याय, ये सारी कुछ चीज़ें उन्होंने बोली, सपने बेचा। जब सपने बेचने में वो एक बार ही नहीं 2 बार कामयाब हो गया तो देश बेचने लगा, और उसने बैंक बेच दिया, रेलवे बेच दिया, उसके बाद जितने भारत की नवरत्न कंपनियां थी, जो इस देश की पूंजी थी, जो इस देश के नागरिकों की पूंजी थी, वो बेच दिया। अब उसने शिक्षा भी बेच दी। तो वो जो बेचने वाले लोग हैं वो ये बेच रहे हैं। अब वो बेचता हुआ कोई सवाल न पूछे, कोई ये न पूछ दे कि तुमने घोषणा पत्र में तो कुछ और लिखा था, तुम काम कुछ और कर रहे हो। तुम्हारे लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए राम मंदिर जब बन गया है तो काशी और मथुरा भी जाग रहा है। ये वही प्रणाली है जिसमें इस देश के सेकुलर, लिबरल, प्रोग्रेसिव लोग कल को कहते थे कि अटल बिहारी बड़े अच्छे नेता हैं, तो कहते थे ना अटल बिहारी ने कि नुकीली ज़मीन है, ज़मीन समतल करनी पड़ेगी। अचानक 19 दिसंबर 1949 में मस्जिद के नीचे मूर्ति प्रकट हो गई, देश मान लिया। गणेश जी दूध पी रहे थे, देश मान लिया। क्या क्या इस देश में हुआ है। आज इस देश में अब फिर से वही राम मंदिर बन गया तो काशी मथुरा क्यों? क्योंकि शिक्षा पर कोई सवाल न पूछे। स्कूल, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय बर्बाद होंगे उसका सवाल न पूछे। शिक्षा का बजट घटाया जा रहा है, लोगों को 50 साल में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हो गई। इस देश के नौजवान सड़कों पर भटक रहे हैं, डिग्रियों की कोई कीमत नहीं रही। जिनकी डिग्रियां फेक थी उन्होंने आपकी डिग्रियों को कूड़ा बना दिया। जो खुद तड़ीपार थे उनका बेटा वो जो है जा करके बीसीसीआई के चेयरमैन बन रहा है, और कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, मल्ला, निषाद इनके बच्चों को कह रहे हैं कि पीढ़ियों से जो काम कर रहे थे, जिसमें आप हुनर है, उसी को हम डेवलप करेंगे। यही नई शिक्षा नीति है। बजट घटाओ। एक चुटकुला सुनिए, कभी हंस भी लिया करिए। एक ट्रेन में बच्चा जा रहा था तो सामने वालों को देख कर कहा कि पापा हम मिठाई खाएंगे। तो पिताजी नाराज़ हो गए, अब ट्रेन में मिठाई कहाँ से आएगी? तो कहा नहीं हम खाएंगे। तो पिता ने कहा कि अच्छा आँख बंद करके सोच लो और मन में खा लो। वो बेटा भी उसी का था, उसने आँख बंद करके खोला, उसके बाद कहा खा लिया। तो पूछा क्या खाए? तो कहा लड्डू खाया। पिता जोर से मारा, कहा मन ही से खाना था तो रसमलाई खाता। ये वही पिता जैसे लोग जो सरकार में बैठे हैं वो आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं। अरे तुम्हारे पास एक सेट कपड़ा नहीं है, हम 2 सेट बनवा देंगे। तुम्हारे पास स्कूल, डिग्री कॉलेज नहीं, हम नए नए डिग्री कॉलेज बनवाएंगे। तुम्हारे पास देश जो है गर्त में जा रहा है, हम विश्व गुरु बनेंगे। ठेके पर गुरु रखने वाले लोग विश्व गुरु बनने का ख्वाब दिखा रहे हैं। आपको ख्वाब बेचा जा रहा है इसलिए ताकि आपके भविष्य को बेच दिया जाए, और बेच दिया गया है। मैं इस देश की आम आवाम से कह रहा हूँ, जब मंदिर मस्जिद से फुर्सत मिल जाए, जब मस्जिद के नीचे शिवलिंग मिले, इससे खुश हो लेना। जब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जब त्रिशूल तलवार लेकर के अपने बच्चों को भेज रहे हो, उसके बाद जब शाम को बच्चा घर लौटे, टीवी पर जहर देख करके मन भर जाए, तो बैठ करके एक बार सोचना कि 5 साल बाद तुम्हारा बेटा बेटी कहाँ खड़ा होगा, उसके हाथ में कौन सी डिग्री होगी, उसके हाथ में कौन सी नौकरी होगी, उसके हाथ में कहाँ वो जाएगा। ये मेरा सवाल है। इसलिए मैं इस देश के आम आवाम को समझा रहा हूँ,
समझ जाइए इससे पहले कि समझने का मौका भी ना बचे और मजबूर में आपको मंदिर मस्जिद के नाम पर ही इस्तेमाल होना पड़े।